हेलो दोस्तों भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम वापस से लेके आए एक बहुत ही पावरफुल वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कौन से वो प्लेयर्स होते हैं दोस्तों जो कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नुकसान करके देंगे, मतलब बुकी को फ़ायदा करके देते हैं, कह सकते हैं उनको बुकी प्लेयर्स। या कौन से वो प्लेयर्स होते हैं जो आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है, पंटर प्लेयर्स या जैकपॉट प्लेयर्स कह सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखेगा, ये आपको स्पेशली लीग के मैचेस में बहुत काम आने वाली ये वीडियो। बात करते हैं दोस्तों पहले कि बुकी प्लेयर्स कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो भी प्लेयर्स हैं, मतलब कोई भी लीग में प्ले कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स चाहे इंडिया के हों चाहे भाई इंग्लैंड के हों, कोई सी भी टीम के हों, ये प्लेयर्स जो है रिटायरमेंट ले लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, ठीक है। और अब ये जो है वो लीग्स खेल रहे हैं, दुनिया की जो PSL IPL जो भी लीग्स हो रही हैं उनमें खेल रहे हैं। तो बेसिकली ये पंटर जो है वो बुकी प्लेयर्स हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए, खुद पैसा कमाने के लिए खेल रहे हैं और बुकी को पैसा कमाने के लिए खेल रहे हैं। और पंटर को सिर्फ लूटना, यही इनका मिशन है। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने अपने देश के लिए रिप्रेजेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब इनका इंटेंशन है सिर्फ पैसा कमाना। प्लेयर जैसे कि आपके पोलार्ड है, डिकॉक है, रसल है, क्लासेन, ये मतलब आप ये देख लो कि जब से इन प्लेयरों ने रिटायरमेंट लिया है, ठीक है, आप धोनी का ही देख लो, ठीक है, धोनी ने जब से रिटायरमेंट लिया तब से एक सिंगल मैच जैकपॉट उड़ा के नहीं दिया, बल्कि पंटरों को नुकसान ही करवा देता है धोनी, ठीक है। लोग सोचते हैं कि धोनी मारेगा मारेगा, लेकिन मारता है धोनी पंटरों की, ठीक है, पंटरों की मारता है धोनी और सिर्फ पंटरों को नुकसान कराता है धोनी। अब बात करें कि आप खुद देख लो कि जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई आप देख लो, जब से ये इंटरनेशनल क्रिकेट से कोई भी प्लेयर रिटायर हुआ उन्होंने कितने घोड़े उड़ाए हैं। मतलब अगर 20 मैच हैं, 20 में से 20 बुकी के लिए खेले, जहाँ उनकी टीम जीत रही होगी वहाँ उल्टा वो हरवा देते हैं उनको, टीम को, ठीक है। तो इनका पैटर्न इसी तरीके का रहा, आपने देखने को मिला होगा, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं दोस्तों इन प्लेयर्स के प्लेइंग पैटर्न के। तो अब ये देखो, जब भी ये प्लेयर ना फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आएंगे तो भाई डॉट्स डॉट्स खेलेंगे। मतलब इस तरीके से खेलते हैं कि जैसे पिच जो है वो सुपर बॉलर फ्रेंडली है, या बॉलर बहुत तगड़ी बॉलिंग करा रहा है, ये खेल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे डॉट डॉट खेल के सेशन को जो है वो ये नॉट करा देंगे, ठीक है। स्ट्राइक नहीं चेंज करेंगे, खुद बाउंड्री मारेंगे नहीं। और पंटर बेचारा इन प्लेयर्स को देख देख के, जैसे पोलार्ड हो गया भाई, पूरन हो गया, ठीक है, अब क्लासन हो गया, धोनी हो गया, इन जैसे प्लेयर्स को देख देख के पंटर जो है सेशन यस करता जाता है और ये जो है वो डॉट डॉट खेल के सेशन को नॉट कराते जाते हैं। वहीं अगर ये प्लेयर जो है वो दोस्तों सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो भाई फिर तो इनके अंदर मतलब हर कोई जो है शाहिद अफरीदी होता है, ठीक है। मतलब ये 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, हर बॉल पे ये चौका छक्का मारेंगे, ठीक है, और इस तरीके से खेलेंगे। बहुत तगड़ा प्लेयर है, ठीक है, अपना सारा बैटिंग का परफॉर्मेंस तभी दिखाएंगे। वहीं अगर इनकी टीम जो है नॉन फेवरेट होगी चेज में, मतलब पंटर जो है चेज का घोड़ा उड़ाने के लिए जाएगा, तो भाई ये बैटिंग भूल जाते हैं, फिर इनको बैटिंग नहीं आती। फिर क्या करेंगे, ज़बरदस्ती का बॉल खाएंगे, ठीक है। 10 बॉल में भाई बनाएंगे 5 रन, या 20 बॉल खेल जाएंगे और बनाएंगे 10 रन। वहीं टीम का जो है रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर चला जाता है, भाव नीचे चला जाता है, और अपनी टीम को डूबते हुए पोजीशन पे पहले से डूब रही थी उसको और डुबा के चले जाते हैं, मतलब आउट हो जाएंगे और टीम इनकी जो है हार जाती है। इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है दोस्तों। आप कितना एग्री करते हैं मेरी इस बात से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। कहते हैं IPL परफॉर्मेंस की, दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या जो पंटर खेलते हैं, बेसिकली कह सकते हैं कि हर साल जो पंटर प्रजाति है, हम लोगों की जो एंट्री होती है वो इसी लीग से स्टार्ट होती है। सब लोग जो है वो पंटर बनते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, आप बताइएगा। मोस्टली मेरे हिसाब से तो 90% जो पंटर हैं इस मार्केट में वो सिर्फ IPL के थ्रू आए हैं कैसे भी, या वो उन्होंने खुद से देखा, खुद से आ गए, या अपनी यार दोस्त को बैटिंग करते हुए देखा, उस तरीके से आया। तो आप बताइए दोस्तों आपकी एंट्री इस लाइन में कैसे हुई। तो बात करते हैं कि IPL में अगर ये बुढ़े, वैसे तो IPL जो है वो बुढ़े रिटायर प्लेयर को नहीं खिलाता है, ठीक है, वो बाहर कर देता है। जैसे इंडिया के आप देख लो, तप्पा है, राइडू पाइडू, रायना फायना, सबको रिटायरमेंट दिला दिया उन्होंने कि भाई अब तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है। और 1-2 साल में धोनी फोनी भी दिखाई नहीं देंगे आपको, धोनी और आपका अश्विन वगैरह ये भी नहीं दिखाई देंगे। तो IPL में वैसे तो बुढ़े प्लेयर खिलाते नहीं है, और अगर इन्होंने को खिलाया है IPL में, तो इन बुढ़े प्लेयर से आप भूल जाना कि ये आपको जैकपॉट उड़ा के देंगे। मतलब कोई भी बुढ़ा प्लेयर, चाहे वो डिकॉक हो, चाहे आपका रोहित शर्मा हो, ठीक है, चाहे आपका क्लासेन हो, आप चाहे आपका पूरन हो, आप पूरन रिटायरमेंट ले लिया तो पूरन भी उसी कैटेगरी में चला गया, ठीक है। तो आप भूल जाना कि ये आपको जो है वो जैकपॉट, सबसे बड़ा मादरचोद रसल सारा सबसे बड़ा हरामी, ठीक है। पहले उसने कितने जैकपॉट उड़ाए हैं, लेकिन अब कुछ नहीं होता, अब सिर्फ पंटर को उड़ाता है, ठीक है, पंटर का नुकसान कराता है, ठीक है। तो IPL में सिर्फ जो है वो नए प्लेयर, यंगस्टर प्लेयर्स को जो है वो जैकपॉट उड़ाते हुए दिखेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, उसमें बताया भी है कि IPL में जो होता है इम्पैक्ट प्लेयर्स, जनरली आप देखना इम्पैक्ट प्लेयर्स को यंगस्टर्स को बनाते हैं वो, मतलब 20-22 साल के, 25 साल के जो नया आ रहे हैं। और इस बार भी आप IPL 2025 में देख लो, यशस्वी जायसवाल, आपका आयुष मात्रे, ठीक है,
इन प्लेयर्स ने का दबदबा रहा है और इन्होंने घोड़े उड़ा के दिए अपनी टीम को। सीएसके का आयुष मात्रे ने अगेंस्ट आरसीबी उड़ा के दिया था 10-12 पैसे का, ठीक है। जायसवाल ने उड़ा के दिया, जायसवाल हो गया भाई आपका, वो जो रघुवंशी करके है उसने उड़ाया भाई, उससे 100 रन पड़वाए। तो आईपीएल में तो आप ये समझ लो कि आपको घोड़ा उड़ाना है तो आपको नए प्लेयर को ही टारगेट करना है, पुराने प्लेयर से तो आप भूल जाना, चाहे पोलार्ड हो, रसल हो, कोई भी हो, ठीक है। पोलार्ड को तो खिलाते ही नहीं, देखो अब ये देख लो, पोलार्ड दुनिया की सारी लीगों में खेलता है, आईपीएल वाले उसको खिलाते ही नहीं है, सपोर्टिंग स्टाफ बना रखा है उसको कि भाई तू बैठ के देख, ठीक है। वो भी सिर्फ इसलिए कि भाई उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, ये सब है, इसलिए लोग देखें, जिससे एंगेजमेंट बना रहे। अब धोनी देख लो, धोनी भी एक नंबर का एमसी है, ठीक है। धोनी और असल ये सबसे बड़े एमसी हैं। धोनी अब ये देख लो कि जब उसने रिटायरमेंट नहीं लिया था तो भाई कितने घोड़े उड़ाए थे इसने, अपनी बैटिंग के दम पे बहुत घोड़े उड़ाए थे, 10-10 पैसे के, 15-15 पैसे के चेज़ के घोड़े उड़ाए। लेकिन धोनी भाई साहब जब से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्ड हुआ, उस वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद, वर्ल्ड कप के फाइनल के जस्ट बाद वो रिटायरमेंट ले लिया। वो कंट्रोवर्शियल है भाई, एकदम से क्यों ले लिया, क्या ले लिया, वो उनके बीच में ही पता होगा कि क्या वजह थी, ठीक है। तो अब सपोज सोचने वाली बात है कि जो प्लेयर लीग के मैचेस खेला वो इंटरनेशनल क्रिकेट से क्यों रिटायरमेंट ले रहा है भाई, ठीक है। तो ये आप कुछ सोच के बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की। तो ये धोनी को, एमसी को देख लो कि जब भी इसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया भाई, कभी घोड़ा उड़ा के नहीं दिया, ठीक है। सिर्फ पंटर को ही उड़ाया भाई इसने, पंटर को नुकसान ही कराया। पंटर बेचारा, अगर ये फर्स्ट इनिंग में धोनी आ जाए तो पंटर इसको देख के सेशन यस करता है, और ये बहन चो डॉट 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 खुल के लिए नॉट, क्या कहते हैं, नहीं बनाएगा। वहीं ये अगर सेकंड इनिंग में इसकी टीम नॉन फेवरेट हो चेज में, मोस्टली होती है जो कि है, तो धोनी भाई साहब, दुनिया को उम्मीद होती है कि धोनी मारेगा, ठीक है। धोनी मारता है, पंटर की मारता है डॉट डॉट खेल के, और सिचुएशन को ऐसी स्थिति में ले जाएगा कि जहाँ जो है डब्बा जो है बंद हो जाएगा, 2-4 पैसे का भाव आ जाएगा, वहाँ से फिर मारेगा, वहाँ से मारेगा, 1-2 छक्के वक्के मारेगा, ठीक है। रेट को 10-12 पैसे ले आएगा, फिर आउट हो जाएगा। इसी तरीके का पैटर्न जो है मैंने धोनी का देखा है। आप लोग बताइएगा कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। और अब ये देखो, धोनी का परफॉर्मेंस घटिया होता जा रहा है तो उसकी टीम भी घटिया परफॉर्म कर रही है। इस साल आप देख लो, सीएसके जो है वो आईपीएल की 10वें नंबर की पोजीशन की टीम रही है, मतलब हार्डली 2 या 3 मैच जीते उन्होंने, सारे के सारे मैचेस हारे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। धोनी होगा, रसल हो गया, ठीक है, आपके जितने भी, अब क्लासन हो गया, क्लासन इस कैटेगरी में आ गया क्योंकि क्लासन ने रिटायरमेंट ले लिया, पूरन भी इस कैटेगरी में आ गया। तो ये आपको घोड़े उड़ाते, मतलब जो बहुत पुराने हैं, जैसे धोनी हो गया, रसल हो गया, इनसे तो उम्मीद ही मत करना कि भाई ये आपको उड़ा के देंगे। मैं तो पर्सनली जब खेलता हूँ, इस साल भी मैंने खेले थे, तो सीएसके के मैच में जब मैं सीएसके को चेज़ करा रहा था, जिन मैचों में मेरे को लगता था मेरी कैलकुलेशन के सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो वहाँ पे अगर मुझे पता चल रहा है कि नेक्स्ट बैट्समैन धोनी है तो भाई सॉफ्टवेयर मांचो दाने, मैं तुरंत एग्जिट किया भाई, लॉस में एग्जिट कर रहा हूँ मैं कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन धोनी पे मुझे भरोसा नहीं है और धोनी ना उड़ा के देगा। और मैंने वो डिसीजन लिया, अच्छा लिया, अपना पैसा बचाया ऐसा करके। तो इस चीज़ का आप लोगों को खास ध्यान रखना है दोस्तों। इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, इस चीज़ पे, इस पॉइंट का खास ध्यान रखना। और ये पॉइंट सिर्फ आईपीएल नहीं, आपको हर लीग में काम करके देगा। और जब भी आपको इस तरीके से जैकपॉट देखने को मिले या स्ट्रेट मैचेस देखने को मिले जब ये प्लेयर दे, तो आपको इस वीडियो पर आके कमेंट करना, आप बताइएगा कि हाँ हमने इस तरीके से मैच को जैकपॉट उड़ाया, नए प्लेयर से उड़वाया, या बुढ़े प्लेयर से बुकी मैच था तो हमने एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर, क्योंकि भाई जब ये प्लेयर घटिया खेलते तो इनको खिलाते गए, तो फ़ैन फॉलोइंग इसका फैक्टर होता है। ये प्लेयर्स होते हैं, उनके ओल्ड स्टेटस, मतलब पुराने मैचेस में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया हुआ था, जैसे रसल है, धोनी है, जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्लासन है, पूरन है, इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपनी इंटरनेशनल टीम वेस्ट इंडीज़ को, धोनी ने इंडिया को, रसल ने वेस्ट इंडीज़ को, क्लासन ने साउथ अफ्रीका को विन कराया हुआ। तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ रह जाती है कि हाँ भाई ये प्लेयर हिटर है, इसने फलाना घोड़ा उड़ाया था, ये उड़ाया था, सिर्फ उसकी बेसिस पे इनको खिलाया जाता है कि जिससे जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बनी रहे। और धीरे धीरे इन प्लेयर्स को नए प्लेयर्स के साथ रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैचों को हरवाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट मैचेस करवाते हैं, वहीं दूसरे प्लेयर जो नए प्लेयर होते हैं वो मैच को उड़वाते हैं, तो इनको उनसे रिप्लेस किया जाता है। और इन प्लेयर्स का जो विनिंग कंट्रीब्यूशन होता है वो 0% होता है, अपनी टीम को विन कराने में इनका कंट्रीब्यूशन होता है 0, और इनका जो लॉस, मतलब अपनी टीम को हराने का जो होता है पूरा कंट्रीब्यूशन होता है 100%। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ना, इनका प्लेइंग स्टाइल इस तरीके से होता है कि टीम नॉन फेवरेट है, मतलब ऑब्वियसली हारने के चांसेस हैं टीम के, कोई भी टीम अगर नॉन फेवरेट है बॉलिंग में या बैटिंग में तो उसके हारने के चांसेस हैं। और वहीं अब ये देख लो, जैसे आईपीएल का मैंने आपको बताया अभी पहले भी कि धोनी और रसल का देख लो आप, उन्होंने बिल्कुल घोड़े नहीं उड़ाए, पिछले 3-4 साल से बिल्कुल स्ट्रेट मैचेस कराए जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पंटर्स को बर्बाद करते जा रहे हैं।
बेसिकली अभी इन प्लेयर्स को हम कैटेगरी दे सकते हैं या इन स्पेसिफिक नाम कह सकते हैं लुटेरे। ये प्लेयर सिर्फ लुटेरे हैं। पोलार्ड ये देख लो आईपीएल को छोड़ के दुनिया की सारी T20 लीग में खेलता है और ये साला हर जगह खेल कर बस पंटर की मारता है। ठीक है, पंटर बेचारा इसको देख कर क्या करता है, चेज में एंट्री ले लेता है, क्योंकि उसको पता है पोलार्ड ने पहले बहुत तगड़े तगड़े मैचेस उड़ाए हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैचेस उड़ाए हैं जहाँ पे टीम को 15-17 रन पर ओवर चाहिए, फिर भी इस बंदे ने 20 बॉल में 60 रन, 20 बॉल में 50 रन, 70 रन, इस तरीके से मार मार के टीम को जिताया। 8-8, 10-10 पैसे, यानी बंद डब्बे तक उड़ाए चीज़ के। और सेशन कहीं जहाँ फेल हो रहा था वहाँ पे इन्होंने कुत्ते की तरह मार के पंटर को सेशन में प्लस करवाया। तो वो चीज़ें, वो यादें, वो मैचेस पंटर के दिमाग में रहता है हमेशा कि यार पोलार्ड उस तरीके का मैच तब उड़ाया था, मेरे को इतना पैसा कमाया तो ये उड़ा सकता है। तो सिर्फ देख के और इसी वजह से इनको खिलाया जाता है कि भाई पंटर्स के दिमाग में रहे ना कि ये प्लेयर उड़ा सकता है। और जबकि अब क्या कर रहा है वो, अब जब से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, अब ये समझ लो कि पोलार्ड को 3-4 साल से ज़्यादा हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए, और उस 3-4 साल में हार्डली उंगलियों पे मैं गिरा सकता हूँ, मुश्किल से इसने 5-6 मैच उड़ाए होंगे चीज़ के, उड़ाए होंगे तो जहाँ तक मुझे याद है, वरना इसने कुछ नहीं उड़ाया, सिर्फ पंटर को उड़ाया। वहीं अब ये क्या करता है कि भाई सेशन, जैसे फर्स्ट इनिंग में इसकी बैटिंग आ गई, इसकी बैटिंग पहली बात तो ये 6वें-7वें नंबर पे खेलने आता है, तो मतलब इसकी टीम की बैटिंग में हालत ख़राब है, तभी इसकी बैटिंग जो है वो जल्दी आएगी। और ये भाई साहब रन मारेगा नहीं, मारेगा भी तो 8-10 बॉलों में 10-15 रन मार के आउट हो जाएगा। और कहीं वहीं पंटर इसको देख के लंबी यस कर देंगे, ठीक है, सेशन यस करते हैं और ये सेशन में मरवा के चला जाता है। क्योंकि अब इनका इंटेंशन सिर्फ है पैसा कमाना, खुद के लिए पैसा कमाना। और खुद के लिए पैसा तब बनेगा जब बुकी को ये पैसा बना के देंगे, जब बुकी को कमा के देंगे तभी बुकी इनको पैसा देगा। और बुकी किससे पैसा कमाता है? बुकी पंटर से क्या पैसा कमाता है। जब पंटर हारेंगे तभी तो बुकी पैसा कमाएगा। तो ये पूरे बेसिकली एक साइकिल चल रही है दोस्तों। ये जो प्लेयर्स हैं, आप जो मेरे दोस्त भाई जो विकेट नॉट खेलते हैं, फैंसी नॉट खेलते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जितने भी ओल्ड प्लेयर्स हैं और अपनी इंटरनेशनल टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं, जैसे कि और वो वहाँ पे ओपन किया करते थे, ओपन या फर्स्ट डाउन पे आया करते थे, जैसे आपके डिकॉक हो गया भाई साउथ अफ्रीका के लिए, रोहित शर्मा हो गया आपका इसके लिए इंडिया के लिए, डू प्लेसिस हो गया, और भी मतलब और प्लेयर्स हैं, जो भी प्लेयर्स फर्स्ट डाउन पे या उसमें खेलते थे, ओपन में खेलते थे, ठीक है, अगर वो ये लीग्स में आ रहे हैं खेलने के लिए तो आप उनकी विकेट नॉट कर सकते हैं, रन नॉट कर सकते हैं, बॉल नॉट कर सकते हैं। 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको पैसा बना के देंगे। आप ये देखो डिकॉक ने इस साल IPL 2025 में सारे मैचेस में वो आपको उसके रन और बॉल नॉट करते, ईजिली आपको पैसा बनता, क्योंकि उस सब मैचों में वो 10 बॉल 12 बॉल में ही आउट हो लिया है भाई, ठीक है। रन भी उसने 5-6 इस तरीके से बनाए। वहीं रोहित शर्मा का भी सेम यही रहा है। रोहित शर्मा ने 14 में से मुश्किल से 2 या 3 मैचेस में हार्डली रन बनाए हैं, ठीक है, 20, 25, 30 के आसपास, वरना हर मैच में वो 10 रन, 15 रन, 20, मतलब 20 से कम रन पे आउट हो गया और बॉल भी उसने ज़्यादा नहीं खेली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को दोस्त हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये प्लेयर्स ओपन में आ रहे हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आपके रन बॉल वगैरह नोट कर सकते हो, इससे आपको पैसा बनाने को देखने को मिलेगा। और वहीं अगर पुराने प्लेयर्स जो फर्स्ट इनिंग में आ रहे हैं तो वहाँ पे भी आप उनके रन्स नोट कर सकते हैं, स्पेशली तब जब इनकी जो टीम है वो नॉन फेवरेट है। मतलब इनकी टीम भले फेवरेट ओपन हुई हो या नॉन फेवरेट हुई हो, लेकिन उस टाइम पर जब ये बैटिंग करने आए हैं तब इनकी टीम नॉन फेवरेट, तो वहाँ पर आप नोट कर लो, क्योंकि ये रन नहीं मानने वाले, ठीक है ना। आपको फर्स्ट टाइम में इजीली पास हो जाएगा दोस्तों। एवरी लीग, हर दुनिया की कोई भी लीग हो, चाहे वो PSL हो, IPL हो, BPL हो, BBL हो, कुछ भी हो, आप ये मान के चलो एवरी लीग जहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको वही प्लेयर्स जैकपॉट उड़ाते देंगे जो रिस्पेक्टिव अभी करेंटली अपनी टीम में, इंटरनेशनल टीम में, चाहे इंडिया के प्लेयर हो, आपका यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, शिवम दुबे हो, हार्दिक पांड्या हो, कोई भी प्लेयर जो अभी अपनी टीम में, इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं और वहाँ के स्टार बैट्समैन हैं या स्टार बॉलर है, यही प्लेयर आपको घोड़ा उड़ा कर देंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इसको मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ कि जो प्लेयर अभी अपनी इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं और वहाँ के स्टार बैट्समैन या स्टार बॉलर हैं, वही आपको घोड़ा उड़ाते हुए देंगे। जैसे आपकी सैम कॉन्टेस है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया का भी स्टार बैट्समैन है, और आप देख लेना कि BBL 2025 में इस बार ये 1-2 मैच जो है वो घोड़ा उड़ा कर देगा, ठीक है। तो अभी आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी प्लेयर इस तरीके के हैं वो 10 में से 8 बार घोड़ा सिर्फ ये प्लेयर उड़ा के देंगे, और 1 या 2 बार हो सकता है कि ये जो बुढ़े प्लेयर हैं जो कभी घोड़ा उड़ाते थे, ठीक है, अब सिर्फ लौड़े लगा रहे हैं पंटरों के, ये आपको कमा के देंगे। तो मेनली आपको जो फोकस रखना है वो स्टार इंटरनेशनल प्लेयर्स पे रखना है जो करेंटली अपनी टीम में खेल रहे हैं और वहाँ पे एक स्टार परफॉर्मर हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर आपको फोकस करना है, यही आपको पैसा कमा के देंगे, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी लीग हो जहाँ पे ये खेल रहे हो,
इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ये एक जैकपॉट मैच पकड़ने का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों। इस चीज़ को खास ध्यान रखने हैं और आप देख लेना हमेशा यही प्लेयर आपको जैकपॉट उड़ाते हुए दिखेंगे। आगे मैंने एग्जांपल भी डिस्कस करा है, वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले से ये तो मोटिव क्लियर है कि ये बुढ़े प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। भाई इनका जो सपना था अपने देश के लिए खेलने का, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, वो पूरा हो गया। ठीक है, अब इनको सिर्फ पैसा कमाना है, इनको क्रिकेट नहीं खेलना है, इनको सिर्फ पैसा कमाना। और पैसा तभी हो सकता है जब वो बुकी के इशारों पे नाचें। जैसा बुकी उनको बोले कि भाई अभी तुम्हें रन नहीं मारने हैं, या तुम्हें जब उनकी टीम फेवरेट है तब रन मारने हैं, तो इस तरीके का जब गेम खेलेंगे तभी पैसा मिलेगा। क्योंकि इससे गेम खेलने के से पंटर जो है वो हारेगा, बुकी को पैसा मिलेगा। जब बुकी को पैसा मिलेगा तो इन लोगों को पैसा मिलेगा। और ये लोग बेसिकली इस तरीके का पैटर्न भी करते हैं, जैसे कोई भी प्लेयर है चेज़ में आया, ठीक है, वो डॉट डॉट खेलेगा, रन मारेगा नहीं, और रेट रिक्वायर रन रेट को 10-11 से वो 14-15 ले जाएगा। और वहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में जो है वो लंबी ओपन हो जाएगी। तो पंटर क्या करता है कि पंटर मैच में जो है वो बॉलिंग टीम को खा लेगा चेज़ कराने के लिए, वहीं इन प्लेयर्स को देख के उनकी लंबी भी यस कर देगा। मतलब अगर कोई टीम मान लो 190 चेज़ कर रही है और उसके 15 ओवर में 140 रन है, तो लंबी जो है 180 या 185 कुछ भी खुल जाएगी। और पोलार्ड खड़ा हुआ है, पोलार्ड मान लो पोलार्ड और पूरे नहीं खड़े हुए हैं, किसी टीम में खेल रहे हैं, दुनिया की कोई भी लीग है, जैसे MI एमिरेट्स करके है, MI एमिरेट्स की जो टीम है इंटरनेशनल दुबई लीग में, उसमें पूरन और पोलार्ड एक ही टीम में खेलते हैं। तो वहाँ पर मान लो पूरन और पोलार्ड खड़े हुए हैं, तो पंटर कभी सोच ही नहीं सकता कि भाई ये चेज़ नहीं होगा। पूरन और पोलार्ड दोनों ही एक तगड़े बैट्समैन है, तो ये पक्का चेज़ करा के ही देंगे भाई। और दुनिया के मतलब 100 पंटर है ना, तो उसमें से 90% पंटर जो है वो खा लेंगे बॉलिंग टीम को, चाहे कोई भी बॉलिंग टीम हो। ठीक है भाई, ये तो चेज़ कराएंगे, हिटर प्लेयर है। और वहीं वो क्या करता है, उसकी लंबी भी ओपन कर देगा आपको 180 185 कुछ भी। पंटर वो उसको तो खाएंगे ही खाएंगे चेज़ बॉलिंग टीम को, प्लस लंबी भी धड़ाधड़ यस करेंगे। ठीक है यार, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन है भाई, पक्का पैसा बना के देंगे। मतलब अगर मान लो मैच भी नहीं उड़ा तो इतना तो रन बनेगा ही बनेगा। तो वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो पैसा आ ही जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, तो ये BC अपना मैच उड़ाते, ठीक है, मैच को उड़ाएंगे नहीं, डॉट डॉट खेलेंगे और रेट को और ऊपर ले जाएंगे, फिर आउट हो जाएंगे। तो ना तो मैच उड़ेगा और ना लंबी यस होगी, बस उड़ेगा सिर्फ पंटर उड़ेगा, और पंटर को जो है नुकसान होगा। हमेशा आप देख लेना, कभी भी दो टॉप हिटर बैट्समैन अगर एक साथ खेल रहे हैं तो उस लंबी सेशन वगैरह जो भी आ रहा है, इस चीज़ को आप याद रखना, उसको आप नोट कर लेना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो। आप भी मेरा पॉइंट याद रखना, 10 में से 8 बार आपको जो है वो पैसा बना के देंगे। मान लो पूरन और पोलार्ड खड़े हुए हैं, फर्स्ट इनिंग में ही खड़े हुए हैं, या मान लो कि धोनी खड़ा हुआ है और धोनी और क्लासन है, मान लो किसी टीम में खेल रहे हैं दोनों एक साथ, तो वहाँ पर आप नोट कर लेना, नहीं बनेंगे भाई। या रसल लो क्लासन खड़े हुए हैं, दोनों हिटर हैं, ठीक है, और पंटर को पता ही बहुत तगड़े हिटर है, दोनों खेल रहे हैं, लंबी कुछ भी आ रही है, मतलब 190 200 कुछ भी आ रही है, आप नोट कर लेना, बहुत ईजिली पास होगी। इस चीज़ का आप याद रखिएगा दोस्तों। जैकपॉट लिस्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्लेयर रिटायर्ड हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से, आप भी इनको अपनी घोड़ा प्लेयर की लिस्ट से या जैकपॉट प्लेयर की लिस्ट से रिटायर्ड कर दो। आप भूल जाओ कि ये जो है प्लेयर्स आपको घोड़ा बना के देंगे या चेज़ का मैच उड़ा के देंगे, या बॉलिंग में डिफेंड का मैच उड़ा के देंगे, ये सिर्फ मार खाएंगे। ठीक है, आपको फोकस ये करना है कि दुनिया की कोई भी लीग हो, जैसे IPL है तो भाई इंडियन प्लेयर्स, PSL है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स, BBL है तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, T20 ब्लास्ट या मेंस 100 है तो वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स। तो जो भी टूर्नामेंट है आपको उसके 70 से 75% मैचेस, या 10 में से कह सकते हैं कि 7 से 8 मैचेस जो है वहाँ के लोकल प्लेयर्स, जो लोकल टैलेंट होगा, लोकल जो अपकमिंग प्लेयर्स होंगे वो आपको उड़ा के देंगे। वहीं 20 से 25% मैचेस जो हैं वो फॉरेन प्लेयर्स, जो भी लीग है उसमें जो फॉरेन प्लेयर्स खेलते हैं वो आपको उड़ा कर देंगे। ठीक है, यही ट्रेंड है, ये हर लीग का ट्रेंड है। इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि कोई भी दुनिया की लीग है उसमें आपको 70 से 75% मैचेस जो है वो उस टीम के या उस कंट्री के लोकल प्लेयर्स जो होंगे वो आपकी अपनी बैटिंग से या बॉलिंग से उड़ा कर देंगे मैच। वहीं 20 से 25% मैचेस, कह सकते हैं 10 में से 1 से 2 मैचेस आपको फॉरेन प्लेयर्स उड़ाते हुए दिखेंगे जो उस लीग में खेल रहे हैं। इसको बेटर डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसा मैंने आपको बताया कि उस कोई भी लीग होती है वहाँ के लोकल प्लेयर्स उड़ा के देते हैं 70 से 75% गेम्स, चाहे वो अपनी बैटिंग से हो चाहे अपनी बॉलिंग से हो। इसका मैंने IPL का भी वीडियो बनाया था और आप यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि ये जो है मेजर क्रिकेट लीग USA की जो थी, उसमें आप देख सकते हो कि लास्ट ओवर जो है रुशिल वारकर जो है वो जो USA के लिए खेलता है, USA का लोकल प्लेयर है, ठीक है, उसने आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है रुशिल वारकर, यू आर हीरो, ही हेल्ड इन लव अगेंस्ट द सम ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एंड डिलीवर्ड।
मतलब मैक्सवेल आप देख सकते हो 33 बॉलों में 47 बना रखे हैं ग्लेन फिलिप्स ने, और आपके 14 में से 15 मैक्सवेल, जो कि कितना बड़ा हिटर है। इन दोनों के आगे इस बंदे ने मैच जो है वो डिफेंड कर दिया और अपनी टीम को जो है वो विन करा दिया। ठीक है, देख सकते हैं मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द फाइनल था रुशेल युगराकर। ठीक है, वहीं आप देख सकते हो कि इससे पहले जो नॉश निकिंजिंग करके बॉलर थे, जो लेफ्ट आर्म बॉलर था, जो भी यूएसए के लिए खेलता है, उसने आपका जैक एडवर्ड्स का विकेट लिया था। यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट नॉश टू ब्रेक बिग पार्टनरशिप। और जो मैच कहीं ना कहीं जो घूमा था, ठीक है, या मैच में जो जान आई थी पहली बार जब इसमें, पहले तो आप ये देखो कि पहले इसने जब विकेट लिया था जेक एडवर्ड्स का, ठीक है, उससे क्या है आपकी 40-50 पैसे जो है वो MI न्यूयॉर्क फेवरेट आई थी। वहाँ से फिर रन मार के जो वापस से आपकी जो है वॉशिंगटन फ्रीडम 30-40 पैसे आ गई थी, और लास्ट ओवर में 12-14 रन जो भी चाहिए थे वो इस बंदे को डिफेंड करने थे, रुशेल युगराकर को, अगेंस्ट द मैक्सवेल ऑफ फिलिप्स, और इसने गेम जो है वो डिफेंड कर दिया। और ये गेम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, और सिर्फ ये चीज़ देख के कि ये दो बड़े प्लेयर्स हैं खड़े हुए हैं और एक यंगस्टर को बॉलिंग दे दी है 20 साल के, इस चीज़ को देख के मैं समझ गया था कि ये मैच जो है वो डिफेंड होने वाला है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने बंदों को बोला भी था, और अब जो मेरे टेलीग्राम के बंदे हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने उनको बोला था कि ये मैच अब डिफेंड ही होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। आप देख सकते हो कि MCL का जो फाइनल है वो दोनों ही वहाँ के जो दो लोकल बॉलर्स हैं, निकिजिक करके जो है 20-22 साल का वो भी है, और ये 20-22 साल का रुशेल है, इसने गेम को है जो है डिफेंड कराया है। वहीं आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो दोस्तों, इंटरनेशनल दुबई लीग का मैच है, ये दुबई कैपिटल्स और MI एमिरेट्स के बीच में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 20 साल का जो फरहान खान है, 20 साल के फरहान खान ने पोलार्ड, तो द बिग जाइंट या मॉन्स्टर कह सकते हैं, बीस्ट के आगे, पोलार्ड के आगे उसने डिफेंड कर दिया और अपनी टीम को 1 रन से मैच जिता दिया। तो इस चीज़ को जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ का खास ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी लीग होती है उसके 70 से 75% या कह सकते हो आप इवन 80% मैचेस जो है वो उस टीम के, उस कंट्री के लोकल प्लेयर्स जो होंगे वो आपको उड़ा कर देंगे अपनी बैटिंग और बॉलिंग से। वहीं सिर्फ 20 से 25% मैचेस ही जो होते हैं वो आपको फॉरेन प्लेयर से उड़ा के देंगे, या फॉरेन प्लेयर्स भी उड़ा के देंगे तो इस तरीके से देंगे कि वहाँ पे अगर चेज का उड़ा रहे हैं तो एक प्लेयर जो होगा वो फॉरेन प्लेयर होगा कोई भी, और एक जो है वो लोकल प्लेयर होगा, दोनों की कंट्रीब्यूशन से उड़ता है। और कभी भी चेज का मैच मैंने आपको बता भी रखा है वीडियो में, आपको नहीं पता तो जाके आप चैनल पे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ हैं जो आपके काम की, आप जाके देख सकते हो कि चेज का मैच, चेज के उड़ाने के लिए हमेशा पार्टनरशिप चाहिए होती है, बिना पार्टनरशिप के कभी चेज का मैच नहीं उड़ता। ठीक है, तो आपको ये देख सकते हो कि मैंने कितना बड़ा पॉइंट आपको बताया, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बाकी की सारी चीज़ें भूल जाओ, सिर्फ इस चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो ये पॉइंट आपको क्रिकेट ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाला है, और इससे आप जैकपॉट पकड़ने वाले हो, और जहाँ पे स्ट्रेट मैचेस, बुकी मैचेस हैं जो इन बुड्ढों प्लेयर्स की वजह से होने वाले हैं, उनसे आप बच सकते हो दोस्तों। बाकी का आप हमारी गाइडेंस से जुड़ना चाहते हो, हमारी टिप जो है वो बेस्ट है। ठीक है, हमारी 80% एक्यूरेसी है, वो भी कब, जब हम अंडरडॉग्स टीम देते हैं, ऐसी टीम देते हैं जो कि 30-40-50% फेवरेट होती है, मतलब जिसकी विनिंग के चांसेस सिर्फ 20 से 25% होते हैं। वहाँ पर मंथ आफ्टर मंथ हमारे जो पंटर है वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट में ही जाते हैं, ऑलमोस्ट हर दिन हमारा प्रॉफिट होता है, कभी कभी ख़राब दिन आता है जिसमें नुकसान भी होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें मंथ में तो हमें एक अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट होता है। अगर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो उससे का 60-70% यानी 60-70 हज़ार रुपये हम रिटर्न कमाते ही कमाते ही। यह मैं आपको वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, बेस्ट केस में तो हम और भी अच्छा करते हैं, और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई चार्जेस नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप अगर हमसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और बाकी का आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो डेफिनेटली उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगे हमें बताइएगा।